नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी श्रृंखला में जब हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल की पंक्तियों का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पंक्ति देखिए कि अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोही बराबर माया। तो यह पंक्ति किसके द्वारा दी गई है? यह पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा दी गई है। कहाँ कहो छवि आजुकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धरो धनुष सर हाथ। तो यह पंक्ति भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। सम मम प्रिय सम मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भावे। ठीक है, तो यह पंक्ति भी तुलसीदास जी के द्वारा है। मेरी ना जात पात, ना चहो काहू की जात पात। तुलसीदास जी की पंक्ति है। लेकिन जात पात से संबंधित एक पंक्ति और भी है जो कि रैदास के बारे में आती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी पंक्ति किसकी है। तो मेरी ना जात पात, ना चहो काहू की जात पात, तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। सुन रे मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर कुछ नाई। तो यह पंक्ति किसने लिखी है? यह पंक्ति चंडीदास द्वारा रचित है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? यह पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। अब देखिए कि जिस युग में कबीर जायसी तुलसी सूर जैसे रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो ये किसके द्वारा कथन कहा गया? ये कथन कहा गया है हमारे श्याम सुंदर दास जी द्वारा। और इस तरह की पंक्तियां जो होती हैं ना, पेपर में आती भी हैं कि यह कथन किसने। अभी हो सकता है कि वह केवल इसमें से जिस युग में कबीर जायसी तुलसी जैसे सूर रसिद्ध कवि या महात्मा थे, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है या यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, बस इतनी सी बात भी आ सकती है ना पेपर में। या वो ये भी पूछ सकता है कि कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा है? यह पंक्ति श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की हो सकता है आपने ये पंक्ति पढ़ी भी हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यह पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तो यह तुलसीदास जी द्वारा है। अंशु बन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। किसने द्वारा लिखी है ये मीरा के द्वारा है। सावन माँ उमंग्यो हियरा, भड़क सुन्या हरि आवड़नी। ठीक है, तो यह मीरा के द्वारा लिखित है। और आप देख रहे होंगे इसमें राजस्थानी भाषा का थोड़ा सा पुट मिलता है क्योंकि मीरा उधर ही साइड की थी इसलिए। घायल की गति घायल जाने और न जाने को। यह पंक्ति किसके द्वारा है? यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। अगला है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पर ही गई रोंगी, ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी, भावतो सोई मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो यह पंक्ति किसके द्वारा है? यह पंक्ति रसखान के द्वारा रचित है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा। तो हम इस पंक्ति को हम आज के संदर्भ में जोड़ सकते हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई है, यह पंक्ति वर्तमान समय की प्रासंगिकता है कि जो कि तुलसीदास ने बहुत समय पहले ही लिख दिया था कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा। समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है और यह एक नई दुनिया है। यह पंक्ति किसके द्वारा है? यह पंक्ति हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। यह पंक्ति किसके द्वारा है? कबीर के द्वारा है और ये बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी लोगों के मुँह से, और ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और अधिकतर आती भी रहती है। मो सम कौन कुटिल खल कामी।
मोह सम कौन कुटिल खल कामी, यह पंक्ति सूरदास जी द्वारा है। भरोसो दृढ़ इनचर नन केरो, किसने कहा है ये तो सूरदास जी द्वारा है। धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, यह पंक्ति किसके द्वारा है, यह रज्जब जी द्वारा है। सबते भले विमूढ़ जन जिन्हें ना व्यापे जगत गति, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझे मनई मन रहिए, यह पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा है और यह विनय पत्रिका से ली गई है। पुष्टि मार का जहाँ जात है, सो जाकू कछु लेनो हो सो लेऊ, यह पंक्ति किसने कही है, यह विट्ठल दास जी द्वारा रचित है। हरि है राजनीति पढ़े आए, यानी कि हरि क्या है, राजनीति पढ़े आए, यह पंक्ति किसने कही है, यह हमारे सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, यह पंक्ति मलुकदास जी द्वारा है। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस करे जरे ज्यों घास, सब जग जलता देख भया कबीर उदास, यह किसने कहा है, यह कबीर जी ने कहा है। विक्रम धसा प्रेम का वारा, सपनावती कहूँ गयो पतारा, यह पंक्ति किसने कही है, मंझन के द्वारा लिखित है ये पंक्ति। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दो उचार, यह बनारसी दास जी ने कहा है और ये पंक्ति मेरे ख्याल से कि काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, ये भी पंक्ति कबीर दास जी की है और ये भी आ गई है कई बार पेपरों में। रुक्मणी पुनी वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई, ठीक है, तो यह पंक्ति किसके द्वारा है, कुतुबन के द्वारा है। बलंदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाए जेहि कठिन करेजा, उस्मान के द्वारा है। जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखियो, का जो बहुत हिंदी भाक्यो, ये अनुराग वासी से ली गई है और ये नूर मोहम्मद ने लिखा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस पंक्ति के नीचे ग्रंथ लिखा हुआ है कि तो ये पंक्ति है, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि नूर मोहम्मद का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, अनुराग वासरी। यह सिर नवे ना राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट, यह पंक्ति किसने लिखी है, चरणदास जी ने। श्रुतिय नर्तिय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध, वो यह पंक्ति रहीमदास जी द्वारा है। मोह मन गिरधर छवि पे अटक गयो, ललित त्रिभंग लाल पे चली, चाल पे चली के, चुबुक चारु गड़ी टटक्यो ठटक्यो, तो ये पंक्ति किसने लिखी है, कृष्णदास जी द्वारा है। कहा करो बैकुंठी जाहे, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, यह परमानंद जी द्वारा है और यह पंक्ति भी पेपरों में टीजीटी पीजीटी के पेपरों में या बीएड के पेपर में भी जब होते हैं तो ये पंक्ति आती है, अधिकतर पूछी भी जाती है जो बच्चे हिंदी से पेपर देते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी, सूरत नैना बने रसाल, यह मीराबाई की पंक्ति है और ये भी अधिकतर पूछी जाती है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, यह पंक्ति किसने कही है, यह पंक्ति होल राय के द्वारा लिखित है। साकी शब्द दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निरूपहि निंदहि वेद पुराण, यह पंक्ति किसने लिखी है, यह पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अगली देखिए आप पंक्ति इसी में कि माता पिता जग जाई तज्जियो, विधिहु ना लिखियो कछु भाल भलाई, ठीक है, यह पंक्ति किसके द्वारा है, तुलसीदास जी द्वारा है। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु, यह पंक्ति किसके द्वारा है, दादू के द्वारा है। अपना मस्तक काट के कबीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किसने लिखी है, कबीर दादू ने लिखी है। अब आप कबीर देख के कन्फ्यूज मत हो जाइए कि इसमें तो कबीर आया है तो ये पंक्ति जो है कबीर की, ऐसा नहीं है, ये पंक्ति किसने लिखी है, दादू ने लिखी है। सो जागी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निंद्रा, यह पंक्ति किसने लिखी है, कबीरदास जी ने लिखी है। काहेरी ललनी तो कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, कबीरदास जी द्वारा लिखित है और आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। कली कुटिल जीव निस्तार, हित बाल्मीकि तुलसी भयो, यह पंक्ति किसकी है, नाभादास की है। नैया बीच डूबती जाए, यह कबीरदास जी ने लिखी है।
भक्तई ज्ञानई नहीं कछु भेदा, तुलसीदास जी की है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, यह किसने पंक्ति लिखी है? यह सूरदास जी ने लिखी है। अबलो नसानो नसानो अवना नसेओ, यह पंक्ति किसने लिखी है? यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, यह पंक्ति किसने लिखी है? कबीर ने। इन पंक्तियों को पढ़ने का, या ये जो आप हिंदी साहित्य में जो भी मैटर आप पढ़ रहे हैं उनके किताब में से मैं पढ़ा रही हूँ, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि हम किसी काम को हम करते हैं ना रेगुलर वे में, तो वो हमें याद रहता है। तो मेरा बस इतना ही सी उद्देश्य है कि इस बहाने से मैं भी पढ़ लूँगी आपके बहाने से, और मैं वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी। और मेरा भी जितना भी मेरा जैसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं तो माइंड से स्लिप चीज़ें होने लगती हैं। तो बस ये है कि जब हम चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो हमारा रिपीटेशन बना रहेगा और हमें याद भी रहेंगी। धन्यवाद बच्चों, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस इतना ही मुझे कहना था और कुछ नहीं। धन्यवाद।